रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर राबशाई करने का मौका मिला वो है शब-ए क़द्र। कुरान मजीद में एक सूरा नाज़िल हुई जिसका नाम है अल-क़द्र। नाम पहली ही आयत से लफ्ज़ अल-क़द्र को इस सूरा का नाम करार दिया गया। ये मक्का शरीफ में नाज़िल हुई। इसका मौजू लोगों को कुरान की कदर व कीमत से आगाह करना। ये कुरान मजीद की तरतीब में इसे सूरा अलग के बाद रखने से खुद ही ज़ाहिर होता है कि जिस किताब पाक के नुज़ूल का आगाज़ सूरा अलग की इब्तिदाई 5 आयतें हो उसके मुतालिक इस सूरा में लोगों को बताया गया वो किस तकदीर साज़ रात में नाज़िल हुई है, कैसे अल-क़द्र किताब है और इसका नुज़ूल क्या माने रखता है। सबसे पहले इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया हमने इसे नाज़िल किया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तस्नीफ नहीं है बल्कि इसके नाज़िल करने वाले हम हैं। इसके बाद फरमाते हैं कि इसका नुज़ूल हमारी तरफ से शब-ए क़द्र में हुआ। शब-ए क़द्र के 2 माने हैं। एक ये वो रात है जिसमें तकदीरों के फैसले कर दिए जाते हैं, या बलफ़ज़ दीगर ये कि कोई मामूली रात नहीं, आम रातों के जैसे नहीं, बल्कि ये किस्मतों के बनाने और बिगाड़ने की रात है। इसमें इस किताब का नुज़ूल महज़ एक किताब का नुज़ूल नहीं बल्कि ये वो काम है जो न सिर्फ कुरैश न सिर्फ अरब बल्कि दुनिया की तकदीर बदल कर रख देगा। दूसरे माने ये है कि ये बड़ी कदर व कीमत और अज़मत व शरफ रखने वाली रात है। और आगे इसके तशरीह ये है कि ये 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। तुम अपनी नादानी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश की हुई किताब को अपने लिए एक मुसीबत समझ रहे हो और इसे कोस रहे हो। ये क्या बला हम पर नाज़िल हुई। हालांकि जिस रात ये नाज़िल हुई इंसानी तारीख़ के 1000 महीनों में भी इसे कोई भलाई के लिए वो काम नहीं हुआ था जो इस रात में कर दिया गया। आखिर में बताया गया कि इस रात को फरिश्ते और जिब्रील अपने रब के हुक्म से ज़मीन पर उतरते हैं और वो शाम से सुबह तक सरासर सलामती की रात है, यानी इसमें कोई शर का दखल नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला के तमाम फैसले बिलाखिर भलाई के लिए होते हैं। इनमें कोई बुराई मकसूद नहीं होती। हमने इस कुरान को शब-ए क़द्र में नाज़िल किया और तुम क्या जानो शब-ए क़द्र क्या है। शब-ए क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। फरिश्ते और रूह इसमें अपने रब के इज़्न से हुक्म लेकर उतरते हैं। वो रात सरासर सलामती है मतलुए फजर तक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स ईमान और साफ की नीयत से शब-ए क़द्र में इबादत करते हैं इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और जब जिब्राइल फरिश्तों के साथ उतरते हैं और जितने लोग लैलतुल क़द्र में जाग रहे होते हैं उनसे मुसाफ़ा करते हैं, इतने फरिश्ते उतरते हैं कि ज़मीन तंग हो जाती है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह ने उम्मती मोहम्मद के लिए क्या फैसला किया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबको माफ़ कर दिया सिवाय 4 लोगों के, माँ बाप को तंग करने वाला, शराब पीने वाला, रिश्तेदारों से लड़ने वाला और दिल में नफरत रखने वाला।